गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज नेस्ले के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं और हमें उससे सीखना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। क्या उसका बाय और सेल प्राइस होगा? शुड आई मेक अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट? शुड आई डू अ फ्रेश पोजिशनिंग इन दिस स्टॉक? इफ यस, एट व्हाट प्राइस लेवल? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे along with the company performance, so stay tuned so that we can maximize your profits. Friends, so here it is, the quarter one results of Nestle. But before we dig into it, let us understand the key highlights जो आज quarter one results की रही हैं। नेस्ले ने अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया है बाय 11.15%, जो कि बढ़कर 486.6 करोड़ का हो गया इन क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। द मेकर ऑफ मैगी नूडल्स, आपको मालूम ही है मैगी नेस्ले का एक बहुत ही फेमस ब्रांड है। इसने जो प्रॉफिट कमाया था सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में वाज 438 करोड़। तो ये 438 करोड़ से बढ़कर इस साल 487 करोड़ का हो गया है। सेल्स में भी जंप आया है, 3041 करोड़ की सेल्स हो गई है, जबकि लास्ट ईयर में थी 2983 करोड़ की। कंपनी ने ये बोला है कि ये पिछले 3 महीने बहुत ही वॉलाटाइल रहे हैं उनके लिए, बहुत ही अनसर्टेनिटी रही है कि करना क्या है, और उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया है और ना ही कभी इमेजिन किया है। कहते हैं इसके कारण उनकी काफ़ी सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आई है। वो अपने डिलीवर ही नहीं कर पाए प्रोडक्ट्स अपने मतलब कंज्यूमर्स को, जिसके कारण उनका थोड़ा सा इनकम पे इम्पैक्ट आया है। But still they had a very good backup of their supply chain. They managed to sail through this कोविड-19 सिचुएशन। नेस्ले ने यह भी बोला कि उनका जो टोटल सेल है वो ग्रो होगी अराउंड बाय 2%। डोमेस्टिक सेल में भी इंक्रीज आया 2.6%, पर जो उसने एक्सपोर्ट किया था वो डिक्लाइन हो गया 9.3% का। तो इस जो इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो काफी इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन। और इसमें काफी सारे लॉकडाउन रहे हैं जो कि कॉन्जिक्वेंट पीरियड में आते रहे हैं, देयर बाय इट हैज इम्पैक्टेड देयर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंसिडरेबली। चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ नेस्ले। नेस्ले का मार्केट कैप है 1,64,860 करोड़ का, विच इज अ लार्ज कैप कंपनी। और इसका बुक वैल्यू है सिर्फ 255 रुपीज, कैन यू इमेजिन। और ये देखिए कितने प्राइस टू बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है, 67। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए 81। एंड फेस वैल्यू 10 की है। हम जानेंगे रीजन क्यों इतना हाई वैल्यूएशन है इसका, वाई पीपल आर रनिंग आफ्टर दिस स्टॉक, वी विल अंडरस्टैंड। डिविडेंड यील्ड इज गुड, 2% इज क्वाइट गुड। डेट तो बहुत ही ना के बराबर है। इतनी बड़ी एंटरप्राइज वैल्यू देखिए 1,63,000 करोड़ की अगर एंटरप्राइज वैल्यू और डेट सिर्फ लिया है 53 करोड़ का, तो वो ना के बराबर है। देखिए अब हम बताते हैं क्यों इसका प्राइस टू बुक रेशियो इतना हाई है। ये फिगर देखिए, ROE and ROC, can you imagine, can you beat that? 70.27% ROE and 98.16% ROC, ऑलमोस्ट 100% हो गया ROC तो। और अर्निंग पर शेयर तो है ही बहुत कंसिडरेबली गुड है, 210 का। प्रॉफिट ग्रोथ भी अराउंड 15.5% के अराउंड है। सो दिस इज द रीजन पीपल आर गेटिंग वैल्यू फॉर व्हाट दे आर इन्वेस्टिंग, सो दैट इज द रीजन दे आर बाइंग दिस शेयर इवन एट दिस हाई वैल्यूएशन ऑल्सो। सेल्स ग्रोथ देखिए पिछले 5 साल में कैसे ग्रो करा है। देखिए किस कैसे लीनियर मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ भाग रहा है। देखिए तो ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं पिछले 5 साल का, तो 5% के ग्रोथ है। हर साल ये ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए पिछले 5 साल का देखिए 11% के अराउंड है। और इस पिछले साल इसने अराउंड 12.57% का ग्रोथ दिखाया, तो ये भी इंक्रीजिंग अपवर्ड ट्रेंड में है। आरओई देखिए, आरओई पिछले 5 साल का अगर मैं एवरेज लूं तो 41% आरओई है। तो ये भी देखिए ऊपर की तरफ ही गया है। द चार्ट इज ऑलवेज मूविंग इन द अपवर्ड ट्रेंड। आरओसी 61.61%, ये भी ऊपर की तरफ ही है। देखिए कैसे ऊपर की तरफ गया है। तो ये फिगर्स हैं, these are the figures which is making this company very popular, and because of this popularity people are buying this share and they want to grow their money along with this company, and they know that the Nestle has a good branding। बहुत ही अच्छे नेस्ले कॉफी है, मैगी है, और बहुत सारे इसके मतलब प्रोडक्ट्स हैं। people are buying it and people are using it and people are loving it, that is the reason
The growth of the company has been incredible, and the reason for this is the price is also high and people are ready to buy at this price. So now let us do the technical analysis of Nestle. नेस्ले का मैं चार्ट लेके आया हूँ आपके पास 2017 जुलाई से। देखिए ग्राफ कैसे ऊपर की तरफ ही गया है। कैन यू सी दैट? कैसे ऊपर की तरफ ही गया ग्राफ, कैसी लाइन बनी है देखिए। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये सपोर्ट कहाँ पे लेता है। हमें अगर इसमें एंट्री करनी है, कौन से प्राइस पे एंट्री करनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपको पहला सपोर्ट बताता हूँ कहाँ पे मिला। देखिए यहाँ पे इधर सपोर्ट आया है इसको पहला, दूसरा सपोर्ट यहाँ पर आया है, ठीक है, तीसरा सपोर्ट यहाँ पे आया है, चौथा यहाँ पे डबल सपोर्ट, देखिए डबल डिप में आया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 मार्केट क्रैश करी, ये थोड़ा सा नीचे ज़्यादा चल गया, बट इसने यहाँ पे ही इसने सपोर्ट लेना था। फिर भी देखिए इस अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये क्लोज फिर भी यहीं पर हो रहा है, जाके यहाँ पे क्लोज हुआ है, और अगली कैंडल भी देखिए यहाँ से ओपन होती है और यहाँ पे क्लोज होती है। तो ये क्लोजिंग, ये वाली हरी लाइन है ना जो मैं यहाँ पे अभी हाईलाइट करूंगा आपको, ये वाली, इससे नीचे नहीं गया है ये यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, और ये है इसका 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर ये मैं आपको बताऊं, अगर ये प्राइस करेक्ट करता भी है अपना, तो ये यहाँ पे आएगा 15,500। आपको यहाँ पे पिक कर लेना है ये स्टॉक। 15,500 शुड बी योर बाय प्राइस, और अगर आपको इसको सेल करना है तो सेलिंग प्राइस शुड बी अराउंड 18,500। यहाँ पर आपको इसको सेल कर देना और यहाँ पे ये टच करके नीचे की तरफ आएगा। तो अगर आप लकी रहे, अगर इसने अपने करेक्शन दिखाई, जो कि मुझे लग रहा है कि अभी ये बुलिश ट्रेंड में ही है, बिकॉज रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं और मार्केट भी अपवर्ड ट्रेंड में है, तो ये अभी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे बुलिश ही दिख रहा है। बट अगर आपको कहीं चांस मिलता है तो ये 15,500 से लेके 15,800 वुड बी योर बेस्ट पिक प्राइस फॉर दिस नेस्ले, और आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। अब मैं MACD ग्राफ देखता हूँ। MACD ग्राफ ना यहाँ पे देखिए अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, ये ना बुलिश क्रॉसओवर बनाने की कोशिश कर रहा है। थोड़े टाइम में यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर बना देगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, और आई एम होपफुल कि बिकॉज ऑफ दिस टुडे रिजल्ट्स इट विल गो अप एंड सिग्नल लाइन विल क्रॉस इट हेयर, एंड देन वंस इट मेक्स अ बुलिश क्रॉसओवर, फिर इसको थोड़ा सा पकड़ना अभी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। अगर मैं इसका RSI देखूं, वो भी अपवर्ड ट्रेंड में है, 57% है, इज अबव द मीडियन लाइन ऑफ 50, तो ये बुलिश शो कर रहा है। तो अगर इसका मैं इमीडिएट सपोर्ट प्राइस देखूं, सपोर्ट अगर इमीडिएटली इसको कहाँ पे मिलेगी, तो वो अराउंड है 17,000 का। इसका पहला जो फाइनल सपोर्ट होगा वो यहाँ पे जाके स्टॉप करने की कोशिश करेगा, वो है इसका मिड लाइन यहाँ पे 17,000 पे इसको फाइनल सपोर्ट मिलेगी। और रेजिस्टेंस को जो मिलने वाली है, जो आखिरी रेजिस्टेंस मिलने वाली है, वो 17,642 के राउंड मिलेगी, जो कि मैंने आपको बोला 18,500 पे आपको इसको सेल कर देना है। बट ये आपको मैं हमेशा R4 बताता हूँ, R4 और S4 आपको बताता हूँ। आपको पता ही है, हमेशा मैं आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट यू आर सिक्योर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द शेयर एट राइट प्राइस. Overall, if you ask me what is the technical analysis and what is the overall trend, if you ask me, the technical analysis is saying, the trend line is saying it is bullish, and MACD line is saying it is bullish crossover is going to happen. RSI is also saying it is bullish. So overall, if you ask me, it is bullish. So the technical analysis is saying it is a bullish trend for the Nestle. चलिए अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं प्रमोटर्स के पास हैं, जो कि अराउंड 63% है, तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है शेयर की प्रमोटर्स के पास। इसमें कोई प्लेजिंग की समस्या नहीं है, नन है। 48 स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है, विच इज अराउंड 4.5%। FIIs देखिए दबा के पैसा यहाँ पे लगाया, 830 FIIs ने यहाँ पे पैसा लगाया, विच इज अराउंड 12.1%। और जो नेस्ले है, जो मेजर प्रमोटर है, वो अराउंड 35% के अराउंड है, एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैज आल्सो इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी इन अराउंड 13.1%. If you ask me about the shareholding outline, I would say it's very, very positive. So it's a good sign for any company who is growing, and it is very solid outline for this organization. चलिए अब हम क्वार्टर वन रिजल्ट्स को एग्जामिन करते हैं, क्या रिजल्ट्स आए हैं इसके कंपनी के। अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करता हूँ, जून 20 एंड जून 19 में,
And when I differentiate between no corona zone versus corona issue, here you could see the net profit has grown multifold around 11.14%. तो ये ग्रोथ इसलिए आई है बिकॉज यहाँ पे लोगों ने पैनिक बाइंग स्टार्ट कर दी थी. पीपल स्टार्टेड टू स्टॉक देयर इन्वेंट्रीज एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स सो दैट दे वर क्लूलेस. उनको पता नहीं था कितनी देर तक और लॉकडाउन लगना है, तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे बाइंग करना. एंड एट द सेम टाइम अगर देखे ग्रोथ भी सेल्स में इंक्रीज हो गई है 1.65%. सो ओवरऑल इफ यू आस्क मी, मैं पिछले साल से इस साल में कंपेयर करूं, ग्रोथ पॉजिटिव है. तो काफी अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ आई है पिछले साल से. सो देयर बाय कंपनी ने अच्छे अपने रिजल्ट शो करे हैं. However, अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करता हूं, अगर मैं मार्च और जून का क्वार्टर देखता हूं तो उसमें क्या इम्पैक्ट आया है, ये देखिए सारी फिगर नेगेटिव्स हैं. एवरीथिंग इज नेगेटिव. सेल्स गिर गई हैं 8.5% के अराउंड. अदर इनकम जो इनके पास थी वो भी अराउंड 11.5% गिर गई हैं. टोटल इनकम जो थी वो 8.5% के अराउंड गिर गई है. अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स वो 7% गिर गई हैं. नेट प्रॉफिट अगर मैं देखूं पिछले क्वार्टर से मैं चेक करूं मार्च से, तो -7.4%. इतना मतलब इम्पैक्ट हुआ है. हाँ, हम समझ भी सकते हैं यहाँ पे अराउंड 2 मंथ्स का लॉकडाउन रहा है और यहाँ पे सिर्फ 10 दिन का लॉकडाउन रहा है. बट स्टिल अगर मैं पिछले क्वार्टर से मैं चेक करूं, यहाँ पे दोनों में कोरोना इशू रहा है, तो मैं चेक करूं तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो नहीं हुई है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट. सो दिस इज समथिंग अ कंसर्निंग साइन. पीपल विल ऑलवेज लुक एट द न्यूज, पीपल विल ऑलवेज सी कि न्यूज में क्या है. न्यूज में तो ये दिखा दिया है कि प्रॉफिट ग्रो हो गया है, तो जनता ने बोल दिया वाह भी बड़ा अच्छे रिजल्ट्स आ गए हैं, बढ़िया, अब बाय करो बाय करो बाय करो. बट ये भी तो देखो कि पिछले क्वार्टर से क्या ग्रो आई है. पिछले क्वार्टर से ग्रोथ नहीं आई है, ये 8% का वैल्यू डिक्रीज हुआ है. सो हेयर what should be a key takeaway for you? Key takeaway for you, if you are looking for a fresh position over here, you need to wait and watch and let this stock price to correct little bit. Let it go under certain consolidation phase. जब ये थोड़ा सा consolidation phase में आएगा उसके बाद ये मार्केट में करेक्शन की पॉसिबिलिटी है. सो thereby just hold and wait and watch to make a fresh position. और मैंने आपको बाय प्राइस ऑलरेडी पीछे बता दिया है क्या बाय प्राइस है आपका इसके ऊपर. सो लेट अस डू द कंपैरिजन विद पीयर्स. मैं बाकी कंपनी से भी चेक कर लेता हूँ एफएमसीजी से कि क्या ग्रोथ रेट है इस कंपनी का. सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप है, नंबर 1 पोजीशन. प्राइस टू बुक रेशियो देख लीजिए कितना फर्क है, 67 टाइम्स हायर देन द बुक वैल्यू. और बाकी देखो 20 टाइम पे अराउंड है. तो आपको पता लग रहा है ना कितनी हाई वैल्यूएशन पे है ये कंपनी. पी देखिए 81 की. अर्निंग पर शेयर तो मतलब इट्स गुड अराउंड 210. रुचि सोया आई एम नॉट कंसिडरिंग एज ऑफ नाउ, बट इफ आई कंसिडर ब्रिटानिया, मैरिको, okay, these companies, so in that case यहाँ पे अर्निंग पर शेयर इज क्वाइट गुड. ROE ROC बेस्ट है 70.27 एंड 98.16 का. एंड अर्निंग एंटरप्राइज वैल्यू वर्सेस एबिटा दैट इज आल्सो सॉलिड. So if you ask me, company has very sound results and that we have already seen in the fundamental. तो first position पे आता है. But the only problem over here is the concern point. If I put a question mark here is on these figures, price to earning ratio and price to book ratio. क्या हमें इस प्राइस पे बाय करना चाहिए? This is something based upon the risk taking ability of an investor. अगर आप मीडियम लेवल के रिस्क टेकर हैं तो आप इसको अभी वेट एंड वॉच करें. अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं then you can make a position at the price which I have told you in the previous minutes in the previous discussion. अब मैं आपके पास लेके आऊं कंपैरिजन इन रिटर्न्स. चलिए हम रिटर्न्स कंपेयर करते हैं बाकी कंपनीज के क्या रिटर्न्स आए हैं. मैंने कंपैरिजन किया है नेस्ले का वर्सेस ब्रिटानिया एंड वर्सेस एचयूएल. अगर हम यहाँ पे देखते हैं सबसे हाईएस्ट रिटर्न पिछले 5 साल की बात हो रही है. अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, सबसे ज्यादा रिटर्न्स आपको दिए होते नेस्ले ने, विच इज अराउंड 168.91. मैं आपको 170% के अराउंड ही मैं बोल देता हूँ, 170% के रिटर्न यहाँ पे दे दिए हैं. उसके बाद दूसरी कंपनियां जिसने हाईएस्ट रिटर्न दिए हैं वो है एचयूएल. एचयूएल ने दिए 143% के गेन्स, और रिटर्न्स जो बाकी ब्रिटानिया ने दिए हैं वो है दिए हैं 140% के अराउंड. सो इफ यू आस्क मी, among these three companies maximum returns has been given by Nestle, and then afterwards both Britannia and HUL are almost at the same level. तो यहाँ पे डिफरेंस आता है 30% का. 30% का वेरिएशन है नेस्ले वर्सेस अदर कंपनीज इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द रिटर्न्स.
आई होप दोस्तों आज आपको मजा आ गया होगा जिस हिसाब से मैंने क्वार्टर वन रिजल्ट्स के वैल्यूएशन करे हैं नेस्ले के रिजल्ट्स के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो यू डोंट मिस आउट दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।